everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार एंड ये व्लॉग वेडनेसडे एंड थर्सडे का मिक्स व्लॉग है। तो ये हो रहा है अभी बुधवार का सुबह का ही बिल्कुल टाइम है और हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा बिज़ी मैन बिजनेसमैन जो है एस्ट्रो हमारे घर का, वो 3:30 या 3:45 बजे भोर से उठा हुआ है और उसकी कारस्तानी चालू थी और मैं भी जल्दी उठ गई थी। अभी फ़िलहाल योगा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो जो नाक है वो ब्लॉक हो जा रही है सर्दी से। और अभी आप देख सकते हैं अभी पूरा उजाला भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो घर का काम तो करना ही है, उससे पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ। उसको दूध चढ़ा दिया था और यहाँ ये हस्बैंड खड़े हुए हैं। तो बस ये जो लाल वाली चीज़ आप देख रहे हैं इसके लिए पागल हो रखा था। इसको अपने खिलौनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, घर का कोई सामान ऐसा बोतल या कुछ भी उसको चीड़ा फाड़ी करने में इसको ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी अपना खिलौना छोड़ के बाकी सब में इंटरेस्ट है इसको। सो बस थोड़ी देर ये यहाँ पर इसी तरीके से खेल रहा था और 3:30 बजे रात का उठा हुआ था, भोर का भी नहीं। सो बस यहाँ उसके बाद में आ गई थी किचन में और दूध एक्स्ट्रा गर्म करके रख दिया है किसी को नाश्ते में लेना हो तो। सो वो दूध हटा दिया है और ये मैं बना रही हूँ चाय। सो चाय चढ़ा दी थी और चाय बस चढ़ा ही रही थी तब तक देखा एक साथ में जो इकट्ठी बारिश आ जाती है। वैसे तो सारी रात से बारिश हो रही थी, सारी रात बोलूँ तो मंगलवार शाम से देख रही थी सिर्फ बारिश ही बारिश हो रही थी। तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी, पूरा कीच कादा हो रखा था। तो बिल्कुल ही सुबह का टाइम है। सो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सारी रात से बारिश हो रही है, बहुत अच्छी खासी बारिश और अच्छा खासा मतलब प्रेशर के साथ हो रही है। आज तो हमारा एस्ट्रो भी नीचे नहीं जा पाया है क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हुई है। तो बारिश काफ़ी प्रेशर के साथ हो रही थी और काफ़ी देर में बालकनी में खड़ी रही। उसके बाद फिर से आके मैंने चाय को चेक किया और चाय छान के रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था, अब लगाने लग गई थी पोंछा। सो ये सब काम तो ठीक है, बट यही है कि कम से कम सप्ताह भर होने को आया, योगा नहीं किया है और डेली करते हैं ना तो फिर इतना ज़्यादा एब्सेंट नहीं होना चाहिए। बट क्या करें कि बार बार एकदम से नाक ब्लॉक हो जाती तो योगा करना एकदम इम्पॉसिबल सा हो गया है। और यहाँ ये चाय छान दी थी, बस बर्तन ऐसे ही रख के गई थी और ये पानी से हल्का सा चाय पत्ती को टैप वाटर से वॉश करके और फिर डस्टबिन में डालिए तो कोई भी कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह नहीं लगती है। तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। मेरे डस्टबिन में कभी भी मैंने आज तक एक भी चींटियाँ वगैरह कुछ नहीं देखी हैं क्योंकि सभी कुछ बहुत अच्छी तरीके से मैं इस तरीके से डाल के रखती हूँ और डेली ही कूड़ा फिकता है, डेली डस्टबिन धोती हूँ मैं। और बस यहाँ सारा ही काम साफ़ सफाई का हो गया था। सो इतने सारे कपड़े जो तय बना के रखे थे वो भी लगा दिए। फाइनली अब मैं जा रही थी नहाने के लिए। सो सबसे इम्पॉर्टेंट काम किचन को बंद करना, क्योंकि जैसे ही मैं नहाने जाऊँगी वैसे ही वो देखता है एस्ट्रो तो आके डस्टबिन में मुँह देना, कोई टिफ़िन लेके भाग जाना, आलू प्याज लेके भाग जाना, तो उसका यही लगा रहता है। सो किचन को बंद करके फिर मैं नहाने चली गई थी। और नहाते वक्त डेली ही कुछ ना कुछ 3 से 4 कपड़े ऐसे हो ही जाते हैं जो नहाते वक्त धोना एकदम मतलब ज़रूरी रहता है। और ये जो अभी नए नए जो सूट मैं पहन रही हूँ ना, ये भले ही 1 या 2 बार जैसे पहन लिए हैं, बट कुछ दुपट्टे और कुछ कपड़े सूट के ऐसे हैं जिनमें से कलर ब्लीडिंग हो ही रही है। तो जैसे पहली बार धोया था तो ज़्यादा हो रही थी, अब थोड़ी कम हो रही है बट हो रही है। और यहाँ पूजा कर ली थी और सारे ही घर में धूप घुमा रही हूँ मैं। और धूप घुमाने के बाद में फिर मैंने मंदिर से हटके और हॉल की लाइट बंद की है और उसके बाद में फिर मैंने डायरेक्ट शूट किया है थर्सडे मॉर्निंग से।
तो ये 2 दिन का मिक्स ब्लॉग है, वेडनेसडे एंड थर्सडे। सो यहाँ पे वेडनेसडे मैंने सुबह से सारा काम करके और पूजा करने के बाद में उसके बाद में अब मैं आपसे मिल रही हूँ थर्सडे मॉर्निंग। सो यहाँ पर भी सुबह के सारे ही काम निपटाने के बाद में नहा ली थी मैं, और नहा के मैंने वेयर किया ये वाला येलो सूट। तो पहले तो जैसे एकदम से येलो सूट या साड़ी की एकदम से प्रॉब्लम सी हो गई थी। वैसे साड़ी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, तो मुझे येलो सूट तो चाहिए ही थे। और अब मेरे पास कम से कम 3 से 4 येलो सूट हो गए हैं। बहुत खिलता हुआ येलो है, तो इसी टाइप के सारे हैं मेरे पास में। बैठ जा। चीची, इसको बुला ले तो एस्ट्रो को। वो देख अभी आएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ फूल पत्ता लेके भागेगा। सो थर्सडे का दिन था, तो पूजा में टाइम भी बहुत अच्छा खासा लग ही जाता है। और वैसे भी मुझसे बहुत स्पीड में और जल्दी जल्दी पूजा होती नहीं है। भले ही मेरे पास टाइम बहुत हो, ऐसा होता है ना कि हाँ भाई जल्दी जल्दी कर लो। पूजा मैं बहुत ही आराम आराम से करती हूँ। और अभी थर्सडे मॉर्निंग है, सो आप सभी को फिर से सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे पूरा ही मंदिर क्लीन करके फिर पूरी सजावट कर दी थी मंदिर में, और यहाँ कर ली थी मैंने आरती। सो पूजा यहाँ संपन्न हो गई थी, और उसके बाद में फिर नाश्ते में ऐसा सच मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। जिनको जैसे चाय बिस्किट या चाय ब्रेड बटर लेना था, या ज़्यादातर क्या होता है कि सुबह थोड़ा सा 5-6 रोटी का आटा मैं गूंद लेती हूँ, तो अचार रखा हुआ है तो उसके साथ 2 पराठे बना दिए, तो 2-2 पराठा, अचार और चाय वगैरह हो जाती है। तो इस तरीके से ब्रेकफास्ट तो हो गया था। उसके बाद में सब कुछ करने के बाद में यहाँ फिर से किचन में आ गई थी और तैयारी कर रही थी पकौड़ा कढ़ी बनाने की। ये सब जो थाली होती है ना, इसको खाने से मन में इतना सुकून मिलता है कि क्या बताऊँ। मेरी तो फेवरेट है, तो अपनी पसंद की बनाई थी मैंने थाली। सो यहाँ 400 ग्राम करीब दही ली मैंने, अमूल का ही पैकेट लिया था क्योंकि घर में दही जमाई नहीं थी मैंने। और बस उसी में मैंने हल्दी और ये लाल मिर्ची पाउडर डाल के चलाया है। हिसाब से पानी डाल रही हूँ क्योंकि एकदम थोड़ी सी जैसे शाम के लिए बच जाए कढ़ी, तो मैं ही खा लेती हूँ, अच्छी लगती है मुझे। और आजकल तो आंचल भी कढ़ी खाने ही लग गई है, पहले बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। सो उसके लिए एक्स्ट्रा मुझे पकौड़े निकाल देती हूँ मैं जो बनाती हूँ, बट अभी खा लेती है। तो बस रही अच्छी तरीके से चला के, और हिसाब से मैंने बेसन डाला है। बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना है। इस तरीके से बेसन इस रेशियो से डालना है कि जैसे कढ़ी में बॉयल आ जाए, 15 से 20 मिनट स्लो गैस पर कढ़ी अच्छी तरीके से पके, तब उसका जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही औसम आता है। सो घोल मैंने बना के रख दिया है फ़िलहाल। और यहाँ पे पकौड़े के लिए मैंने निकाल लिया है बेसन। तो बस बेसन ले लिया है, और हाँ, लाल मिर्ची पाउडर रेगुलर वाली और हल्दी पाउडर, तो फ़िलहाल यही डाला है। और इसमें ले लिया था 2 मीडियम साइज़ की प्याज और हरी मिर्ची, सो इसको चॉपर में कर लिया था। अब चॉपर रहती है तो कितनी आसानी रहती है ना, अब इतना महीन काटो तो कितना समय लग जाता है। सो बस वो प्याज मिर्ची जो काटी थी, इसमें बस एक ही माइनस पॉइंट है कि मिर्ची नहीं कट पाती है। चाहे जितनी भी आप उसमें टुकड़े करके डाल दो या चीर के डाल दो, मिर्ची खड़ी रह ही जाती है। सो प्याज मिर्ची डाल दिए, जो बड़ी थी मिर्ची उसको भी मैंने कट कर दिया है, हरा धनिया डाल दिया है। और उसके बाद मैं हिसाब से पानी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा जब घोल बन जाएगा उसके बाद में हिसाब से, मतलब एक मेज़रमेंट होता है ना, वो सही बैठता है नमक का। सो नमक डाल दिया है और हींग डाली है,
हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने हींग डाली है। वैसे मेरे पास में यूपी से जो हम लाते हैं आगरे वाली हींग की जो मंडी है वो वाली हींग मेरे पास रखी हुई है, बट वो मैं ज़्यादातर मंगोड़े में यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बेसन रेडी हो गया था, तो यहाँ मैं डाल दे रही हूँ कढ़ी का घोल। सो दोनों ही हाथ चलते रहेंगे, एक हाथ से ये कढ़ी चलाती रहूँगी क्योंकि इसको छोड़ना तो है नहीं जब तक कि बॉयल ना आ जाए, वरना फट जाती है फिर। तो एक हाथ से कढ़ी चलाती रहूँगी और वहाँ मैंने चढ़ा दिया है सरसों का तेल। तो लोहे की ही कढ़ाई ले ली है और पूरे में मैं तेल को स्प्रेड कर रही हूँ ताकि जो पकोड़े बनाऊँगी वो चिपकते नहीं हैं। सो बस यहाँ पे इसको एक हाथ से ये चलाती जा रही थी और तब तक फिर गेट खटखटाने की आवाज़ आई है। तो ये भैया बहुत दिनों के बाद आए हैं। जो खारी बिस्किट होता है ना चाय वगैरह में खाने के लिए, और सोया स्टिक वगैरह, तो नमकीन वगैरह बेचते हैं। सो बहुत दिन के बाद आए थे तो इनको एक गिलास पानी पिलाया, बिल्कुल पसीने में भीग रहे थे। तो मैंने फिर बोला कि आप खारी बिस्किट वगैरह ले आओ, वैसे भी थे नहीं घर पे। सो 1 किलो के करीब वो ले लिया था और एक छोटा पैकेट सोया स्टिक का ले लिया था। तो वो बस लेने गए नीचे, तब तक मैंने यहाँ एक बैच पकौड़ी का सेक लिया था। मैं तो जैसे कढ़ी बनाती हूँ तो उसमें बूंदी भी डालती हूँ। मेरे मायके में बनती है ऐसी कढ़ी बूंदी वाली और बड़ी टेस्टी लगती है। सो उसका भी एकदम इजी तरीका बताऊँगी, आपको बूंदी बनानी नहीं पड़ेगी। सो उस तरीके से आपको बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैंने पकौड़ी की ही बनाई है। तब तक ये लेकर आ गए थे सामान। सो 150 रुपये किलो ये खारी दी है। जैसे हमारे घर के बगल में मिलती है ना, उसको खाओ तो मुंह में अंदर जैसे वो तलवा रहता है ना उसमें चिपक जाती है, गंदा लगता है खाने में, बट ये वाली बहुत अच्छी है। सो ये भैया दे के चले गए थे और यहाँ तब तक आ गया था कढ़ी में उबाल। सो कम से कम ये 20 मिनट पकी है स्लो गैस पर और उसके बाद में तब तक मैंने सारी ही पकौड़ियाँ बना ली थी। सो 20 मिनट के करीब हो गया था कढ़ी पकते पकते और थोड़ी सी रिड्यूस भी हो गई थी और गाढ़ी भी होने लगी थी। तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था पकौड़ी और पकौड़ी डालने के भी बाद मैंने इसको 7 से 10 मिनट तक स्लो गैस पे पकाया है और बॉयल आने के बाद में ही नमक डालिए। चाहे वो दही वाले आलू हो चाहे कढ़ी हो, तो दही की कोई भी चीज़ हो जब तक उसमें बॉयल ना आ जाए तब तक नमक मत डालिए, नहीं तो 100% फटेगा वो। और साथ ही डाल दिया है ढेर सारा हरा धनिया। अभी भी इसको मैंने स्लो गैस पे छोड़ दिया था कि थोड़ी देर पकेगी। तब तक फिर मैंने यहाँ पर जो छौंक वाली कटोरी यानी कि छौंक वाली बर्तन है, बस उसमें मैंने सरसों का तेल थोड़ा सा चढ़ाया। ये वही तेल है जिसमें मैं पकौड़ी बना रही थी। तो अभी तो फ़िलहाल एकदम ही गर्म था, तो बस इसमें जीरा डाला है और तेज पत्ता 2, लौंग 3-4 और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च और एकदम लास्ट में डालूंगी हींग। तो ये 5 चीज़ का छौंक बड़ा मज़े का लगता है इसमें कढ़ी में। सो बस छौंक रेडी हो गया था और फिर मैंने छौंक लगाया है। मैंने छौंक डालते टाइम हाफ़ टी स्पून के करीब डाला था कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ऑप्शनल है बट कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अगर आप डालें तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगती है कढ़ी। देखने में ही जो खाना अच्छा लगता है तो फिर खाने का भी मन करता है ना। बनी भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे बना ली है। उसके साथ में वैसे तो साग वगैरह बनाती हूँ, नहीं था तो परवल की भुजिया बना ली है। सरसों का तेल गरम हो गया था तो मैंने वो 5 फोड़न डाला है। हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और नमक पहले ही से मिला दिया था परवल में। तो बस इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए थोड़े क्रिस्पी टाइप की जैसी भुजिया होती है वो बना ली थी। और लगे हाथ यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया था रोटी के लिए। तो कढ़ी, पकौड़ा कढ़ी, चावल पहले ही बना लिए थे और ये क्या बोलते हैं इसको, परवल की भुजिया और रोटी। तो रोज़ वाली कंफर्ट थाली बड़ी मज़े की बनी थी। मुझे तो बहुत पसंद है इस तरीके का खाना। और इस बार तो ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि ज़्यादातर सब बाहर से ही खाना खाया है। तो मतलब इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी अपने घर के खाने की कि क्या बताएं। हम लोगों को तो इतनी आदत है और मैं तो 5-6 महीना में कोई एक बार कोई बाहर से चीज़ अगर कोई आती हो घर में तो खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऑल टाइम अपने घर का ही खाना खाती हूँ। मैं तो नाश्ते में भी अपने घर की रोटी ही खाती हूँ। तो घर का खाना मतलब
लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा, बेस्ट एकदम। बस यहाँ खाना बन ही गया था, रोटियाँ बना रही थी, तब तक हस्बैंड ने कहा कि खाना दे दो, तो बस उनको खाना दे दिया था। यहाँ रोटी बनके भी सारी तैयार हो गई थी, तो अब आपको करके दिखाती हूँ रोज़ वाली कंफर्ट थाली की प्लेटिंग, जो सच में मन को बहुत सुकून देती है खाने के बाद। सो प्लेटिंग यहाँ होके कंप्लीट हो गई थी, और क्योंकि मैं प्लेटिंग कर रही हूँ तो धनिया का तड़का लगाना तो बनता ही है, क्योंकि बिना धनिया के मेरी थाली तो कंप्लीट नहीं होती है। सो बाज़ार मंगा लिया था और धनिया भी ढेर सारा था, तो यहाँ लगा दिया धनिया का तड़का। और अब आप देख लीजिए रोज़ वाली कंफर्ट थाली कितनी बेहतरीन लग रही है। तो थाली और खाना ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले का मन कर जाए खाने का। तो उम्मीद करती हूँ कि थाली आपको पसंद आई होगी। बस उसके बाद सभी ने लंच कर लिया था, फिर मैं भी जाके सो गई थी क्योंकि काफ़ी सुबह की उठी हुई थी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।